महाराष्ट्र विधानसभा बेहद करीब है। इसे लेकर सियासी तौर पर अब रणनीति भी दिखाई दे रही है। हर पार्टी अपनी एक मजबूत रणनीति के साथ में मैदान में उतरेगी। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर बवाल की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे की वजह दरअसल उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी सांसद ने एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ की है। और जब विरोधी अपने विरोधी टीम की किसी सदस्य की तारीफ करता है तो मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है और सियासी तौर पर तो फिर उलटफेर की खबरें आते भी देर नहीं लगती है। बहरहाल महाराष्ट्र में चंद दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच यहाँ राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो अपने चरम पर भी है। एक एक कदम सियासी पार्टियों का, एक एक बयान सियासी पार्टियों का, एक एक स्थिति जो बन रही है वो उस पर सारी नजरें पक्ष विपक्ष हर किसी की टिकी हुई हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट हासिल हो, अब क्या वो पाला बदलेंगे? कुछ पाला बदल भी रहे हैं, कुछ पाला बदलने की चाहत में भी हैं। ये तस्वीरें भी खूब नजर आएंगी और आ भी रही हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एक बार फिर बगावत की जो आशंका है इस गुट में वो अब नजर आने लगी है। हमने कुछ वक्त पहले भी देखा था कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसी बगावत आई जिसने सत्ता की लहर को ही बदल कर रख दिया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के एक बेहद करीबी सांसद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ दी और सियासी जो सरगर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। दरअसल शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद दोनों गुटों के नेताओं, विधायकों, सांसदों और जो कार्यकर्ता रहे उन्होंने एक दूसरे की खूब आलोचना की। बताया कि हम जिस गुट में हैं उसकी क्या खासियत है और जो हमसे अलग होकर गुट बना है उसकी कोई वजूद ही नहीं है। कभी भी एक ही दल के नेता कार्यकर्ता ये लोग राजनीतिक दुश्मन किस तरह से बन गए वो पूरे देश की सियासत ने देखा। अब नासिक में ठाकरे गुट के सांसद ने सीधे तौर पर, मतलब किसी तरह की कोई घुमावदार बातें नहीं करी है, सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे सरकार की तारीफ की। और इस तारीफ के पीछे राजनीतिक जानकार यानी कि जो राजनीति से जुड़े विश्लेषक हैं वो इसको कुछ और ही एंगल से देख रहे हैं और देखना लाजमी भी है क्योंकि बेहद करीब है महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव। सीटें भी अच्छी खासी हैं, 288, बंटवारा भी होगा सीटों का। लेकिन नासिक में उद्योग विभाग का कार्यक्रम जिस तरह से चल रहा था उस पर फिर से लौटते हैं क्योंकि इस उद्योग कार्यक्रम में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। और इस अवसर पर नासिक के सांसद राजा भाऊ वाजे सहित जिले के जितने भी उद्यमी थे और उद्यमी संघ थे उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे क्योंकि उनसे जुड़ा ये कार्यक्रम भी था, उनका होना लाजमी भी था। लेकिन बात कहां पर सियासी गर्मी के तौर पर आई वो बताते हैं। कार्यक्रम चल रहा था, नासिक जिले में उद्योगों की जो हालत है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह के नए उद्योग होने चाहिए, औद्योगिक विकास उसकी प्रगति किस तरह से होनी चाहिए, बहुत गंभीरता और गहनता के साथ अच्छी खासी चर्चा भी इस पर की गई। लेकिन ठाकरे के सांसद ने शिंदे सरकार की इस दौरान तारीफ कर दी। वही शिंदे सरकार जिसमें 36 का आंकड़ा उद्धव ठाकरे के साथ में नजर आता है। ये किसी से छिपा नहीं है क्योंकि यही सियासी नंबर्स का खेल है। ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था और इसमें बोलते हुए सांसद राजा भाऊ वाजे ने शिंदे सरकार की कई उपलब्धियां गिना दी, कई तारीफ यहां पर कर दी, कसीदे बढ़ दिए। राजा भाऊ वाजे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य ने उद्योग जगत को तहस नहस कर दिया था। बाकी राज्य आगे बढ़ चुके थे लेकिन अब राज्य सरकार ने बीड़ा उठाया है और उन्होंने ये भी मांग की कि नासिक को रक्षा क्लस्टर बनना चाहिए। स्वर्णिम त्रिभुज पंचकोण बन रहा है ये उन्होंने कहा, यानी कि किस तरह से उपलब्धियां जो हैं वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। नए उद्योगों के आने के लिए नासिक को प्राथमिकता देने की मांग भी उन्होंने की और इस मांग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि सिन्नर में MIDC की दरें कम होंगी। सांसद राजा भाऊ वाजे ने यह भी कहा कि नासिक में IT पार्क की गड़बड़ियों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए और उन्होंने इसके लिए जल्द फैसले लेने की मांग की। वाजे ने अपनी बात को आगे कहा। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री प्रगतिशील हैं, मैं उन्हें पहले से जानता हूं।
इस बीच उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि उद्यमियों ने हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 175 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन हमने 317 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उन्होंने आंकड़े यहां पर बताए। हमने अनुरोध की गई राशि से दोगुनी राशि जो है वो ज्यादा दी, पीठ थपथपाई ये कहते हुए। सामंत ने यहां पर यह भी कहा कि अब हम आपको दोगुना प्यार आपको जो है हमें भी देना चाहिए, यानी कि अब आपको भी हमें दोगुना प्यार, अपना सहयोग यहां पर देना चाहिए। कोल्हापुर में मैंने MIDC में 200 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी सरकार आई तो प्रदेश तीसरे पायदान पर था और अब पहले नंबर पर है, पहले पायदान पर है। उदय सामंत ने कहा कि दिसंबर के आखिर तक नासिक में एक बड़ी औद्योगिक परियोजना आ रही है और इससे हजारों नौकरियां जो हैं वो सामने आएंगी, पैदा होंगी और इससे काफी फायदा भी मिलेगा। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट के राजा भाऊ वाजे ने तारीफ की मौजूदा शिंदे सरकार की, उससे राजनीतिक गलियारों में अब कई कयास लग रहे हैं। देखिए, जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, दायरों में सिमटे चुनाव होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है बागी भी आते हैं। बागी कई बार खेल बना देते हैं और कई बार बिगाड़ भी देते हैं। तो क्या ये बगावत की एक सुर के तौर पर है? यह कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें कही गई सिर्फ एक ऐसी बात है जिसे शायद बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के जो फैसले हैं देश की सियासत पर बड़ा असर भी डालते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में कूदती हैं, दमखम ठोकती हैं और उससे पहले हर एक राजनीतिक परिदृश्य को बहुत ही करीब से देखा जाता है। अब देखना होगा इसे लेकर क्या कुछ तमाम प्रतिक्रियाओं से महाराष्ट्र की सियासत का गलियारा पट जाता है।